अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। जिस तरह हमने गोल्ड को कल सेल सिचुएशन में ट्रेड किया और जिस तरह के लेवल्स मैंने दिए वो सारे के सारे कमाल हिट हुए। राउंड अबाउट $300 $400 का हमने मूव 2-3 दिनों में कैच किया। और मैं 2-3 हफ्तों से आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई बाय में मत फंसेगा, गोल्ड सिर्फ डम मनी बना रहा है। ये मैं 1H के अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली समझाया था कि ये सारी डम मनी है। मार्केट जो है बहुत क्लियरली जो है वो सबको हंट करेगी और पत्ता भी नहीं लगने देगी। ये देखें मार्केट अपना डम मनी क्रिएट करके फिर एक दिन में इतना मूव दे देती है कि वो जितना मूव 4 दिन में भी नहीं आया होता। आप ये देखें ये कितने दिन में मूव आया, ठीक है, और ये देखें कितने टाइम में मूव आया, ठीक है। स्मार्ट मनी का काम ये है कि शॉर्ट टर्म में बिग मूव देना और रिटेलर्स का काम है कि लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा थोड़े टाइम में बस वो एक स्कैल्प करते रहना, मार्केट को एक रेंज में खड़े रखना, ठीक है। अब हम न्यू एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा जो मेन काम है वो अपने लेवल्स को देखना कि अपने लेवल्स हमारे जो है नेक्स्ट होंगे क्या। क्योंकि मैंने आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो दी थी वो तो हमारी हिट हो गई और हिट भी विद बॉडी हुई है। यहाँ पे अगर आके देखें तो ये काश से हिट हुई विद बॉडी और ये इधर रिटेस्ट भी कर रही है, ठीक है, पहला काम। उसके अलावा आपके पास डेली की यहाँ पे ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन हम इसको टारगेट करेंगे या नहीं करेंगे इसका नतीजा हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, या डिसाइड छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे। उसके बाद हमारे पास न्यू ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो बनती है, ठीक है, सबसे पहले वाली हम ले लेते हैं ये वाली, वो इसकी बिहाइंड रीज़न भी हैं ये वाली, ठीक है। ये भी आलमोस्ट अगर आप देखें 4021-22 वाली ये आलमोस्ट आप समझें कि हिट हो चुकी है। और यहाँ पे एक ये वाला जो है ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा था जिसकी वजह से मार्केट टैप करके जो है अपना सिचुएशन एज ए सपोर्ट यूज़ कर गई इसको, ठीक है। ये इसको एज ए सपोर्ट इसने ले लिया, लेकिन ये ऑलरेडी एक बार टैप हो चुकी है तो हम इसको डिलीट करेंगे क्योंकि ये सपोर्ट नहीं है, ये बस एक ट्रैप है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी हुई है ये वाली, ठीक है। तो ये भी एक साइन है कि मार्केट जो है अपना ये वाला लो जो है ये भी ले सकती है। ये मैंने 2 लेवल्स लगा के अपने पास सेव कर लिए। ये मेरे लिए जो है आज की डायरेक्शन और आने वाले दिनों की डायरेक्शन क्लियर करेंगे। फिर हम 1H में आते हैं। 1H में आने के बाद जब भी कोई लिक्विडिटी टैप होती है तो उसके बाद अगर रिवर्सल करते हुए सबसे पहला तो साइन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई थी अभी शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए इसका हम रिज़ल्ट अभी निकाल लेंगे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, FVG क्रिएट किया, ठीक है। FVG क्रिएट किया, ये हमारे पास एक साइन था कि मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब नंबर 2 चीज़ हमने ये देखना है मार्केट टैप कितने बजे हुई, 22 बजे। मतलब मार्केट का तो ये एशियन सेशन चल रहा था और ये उस टाइम आके इसने टैप किया, तो ये सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो गई है कि अभी तक मार्केट में कोई प्योर जो है वो डायरेक्शन क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है ऐसे सेशन में टैप किए जिसको ट्रेड हम नहीं करते, एशियन में हम ट्रेड नहीं करते, उसमें जाके टैप हुआ। उसके बाद हमारे पास जो इस टाइम करंट सिचुएशन में मिटिगेशन ब्लॉक पड़ा है वो ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट ऑलरेडी इसको टैप की हुई है। अगर हम इसका ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं तो वो ये बनता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने मिटिगेशन लेना है ऐसी सिचुएशन में तो हम इस तरह का सिचुएशन में हमने ये मार्किंग कर ली। हम इसके लेवल्स लगा लेते हैं, ठीक है। ये लेवल्स लगा लिए। हमारे पास लेवल है 4118 से 4180। अभी इतना बड़ा लेवल है, हम इस तरह तो ट्रेड नहीं कर सकते इतने बड़े लेवल को, तो हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट हैं जिनको हमने अंडरलाइन कर लेना है। ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, हम इस लेवल को अंडरलाइन करेंगे। और हमारे पास अब लेवल शॉर्ट टर्म होके ये बन गया 4136 से, ठीक है। मैं इस लेवल को इतना ले आता हूँ। फिर हम अपना M15 में जाएंगे। जिस तरह M15 में मैंने कल आपको एक बहुत छोटी सी जो है वो साइन दिया था कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप सेल करेंगे या बाय करेंगे। ये देखें ये वाली कैंडल थी ना,
मैंने कहा था इसके ऊपर M15 क्लोज हुई तो बाय शॉर्ट टर्म के लिए होगी, अदरवाइज सेल है और आप करंट सिचुएशन में सिर्फ सेल ही करें और SL अपनी कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से रखें। तो देखिए मार्केट ने तो मूव दे दिया, ठीक है। तो सेम सिचुएशन अभी हम इधर देखेंगे M15 के अकॉर्डिंग। अगर M15 के अकॉर्डिंग देखें तो इस जगह पे इसका IFEG लेवल पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है। और इसी जगह पे आपके पास जो है QML पैटर्न के QM पैटर्न भी बनता है, ठीक है, यहाँ इस लेवल के ऊपर, ठीक है। ये और ज़्यादा क्लियर हो गया। तो हम इस लेवल को इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम उठा के इधर ले आएंगे। अब हमारे पास ये लेवल बिल्कुल इक्वल हो गया। अब हम इस लेवल से ट्रेड करेंगे। हमारे पास लेवल है 4173 से लेकर 4186। आप इस जोन से सेल करोगे और अगर M15 कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज होती है तो आप अपनी ट्रेड को क्लोज करोगे, अदरवाइज़ आप यहाँ से सेल पोजीशन पकड़ के और नीचे जो लो ऑलरेडी हमने लिक्विडिटी मार्किंग की है, ये वाली लिक्विडिटी 4021 वाली, और इसके नीचे और भी लेवल्स निकाले हुए हैं, जिस तरह मैंने आपको कल भी 34-3500 का जिक्र किया। मैं देखिए जब किसी लेवल का जिक्र करता हूँ तो मुझे कुछ नज़र आता है तो मैं करता हूँ, ठीक है। 4887, वैसे 4887 को अपने माइंड में रखें, ठीक है। मे भी आपको इतने टॉप से दोबारा बाय ना मिले, ठीक है। और करंट सिचुएशन में बेशक मार्केट नीचे जा रही है, जो कि बनता है। अभी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा तो अभी तो लंदन चल रहा है, लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आज का दिन शायद आपको ट्रेड भी ना मिले, अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि कल मार्केट ने बहुत बिग मूव दिया हुआ है तो आज उस तरह की सिचुएशन नहीं बनेगी। लेकिन अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, ठीक है। बल्कि अगर मैं बिल्कुल करंट सिचुएशन में बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, सही है, और यहाँ लगाता हूँ। अगर ये M15 की कैंडल अभी 2 मिनट के बाद इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो यहाँ से सेल बन जाएगी, सिंपल करंट। और फिर SL क्या होगा, फिर SL ये जो हाई लगा के आ रही है, हाई कौन से लेवल वाला है, 4112, और करंट जो जहाँ से ट्रेड बन जाएगी M15 क्लोज होगी तो 4112 के ऊपर $1 छोड़ के सीधे सीधा SL लगाना है और इतना ही प्रॉफिट ले लेना पहला, ठीक है। ये तो होगा सीधा सा सेटअप, बिल्कुल जो करंट बन रहा है। बाकी ये ऊपर वाला लेवल जो मैंने कहा है, इससे तो आपको मैंने बता दिया कि आप ट्रैक इधर आपको मिल जाती है तो आप सेल करेंगे। फिर हम चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर को हम देखेंगे कि सिल्वर क्या कर रहा है, सिल्वर ने कल क्या किया। देखें कल ऑलरेडी जो मैंने लेवल्स दिए उन लेवल्स को इसने अच्छी रिस्पेक्ट दी हुई है और लेवल अच्छे परफॉर्म किए हैं। और करंट सिचुएशन में अगर हम जाके देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। उसके बाद आपके पास जहाँ इसी जगह के ऊपर आपके पास ये मिटिगेशन ब्लॉक है जिसके अंदर सिल्वर ऑलरेडी है, ये कल वाली सिचुएशन बना रहा है जो मैंने आपको दिखाई थी। ये देखें इसने हाई लिया। अब मैं इसी जगह के ऊपर आता हूँ और गोल्ड को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये हाई है ना, ठीक है, और ये हाई है। इधर लाइन कौन सी लगेगी देखिएगा, नीचे की तरफ देखा, SMT स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। अब सिल्वर को कैसे ट्रेड करना है, सिल्वर में ऐसे है कि अगर सिल्वर की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, ये लेवल मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि H1 का ये चार्ट है। और अगर सिल्वर की कैंडल इस लेवल के 63.755 के नीचे क्लोज हो जाती है तो आपने सिल्वर को सेल करना है। ये जो भी हाई लगाएगी यहाँ पे इसके ऊपर ऐसा रखना है, डबल टेक प्रॉफिट सिल्वर के ऊपर यहाँ पे ले सकते हो, सिल्वर के ऊपर डबल टेक प्रॉफिट ले सकते हो। और तब उसी टाइम पे गोल्ड को भी सेल कर सकते हो वन मोर टाइम, ठीक है, क्योंकि मैं गोल्ड को ऊपर काफ़ी टाइम लगाता हूँ समझाने के लिए। तो वही साइकोलॉजी सिल्वर की होती है, बस ट्रेड लेवल थोड़े थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। अब हम चलते हैं BTC की तरफ। BTC के ऊपर कल मैंने जोन मार्क करके दिया था यार, क्या कमाल जोन है कसम से यार। ये देखो ये जोन था, कल मार्केट टैप कर रही थी और मैंने कहा था इंगल्फिंग पे बाय करना वरना डायरेक्ट बाय कर सकते हो। चलो डायरेक्ट को छोड़ो, अभी इंगल्फिंग देखो मिली ना, टेस्ट हुई मार्केट बुल, ठीक है। अभी तक इस लो के नीचे नहीं आई और मार्केट ने अपना एक न्यू हाई लगा दिया, ठीक है। अभी करंट सिचुएशन में जो सिचुएशन बनी हुई है
अगर हम देखें इसने क्या किया, लिक्विडिटी पर्ज की नहीं की, बल्कि लिक्विडिटी पर्ज नहीं की, मतलब अभी करंट सिचुएशन में यहाँ पे थोड़ी सी टफ सिचुएशन आ गई है, हमें इसके लिए 4H या डेली में जाना पड़ेगा। अच्छा 4H में जब हम आते हैं तो 4H में यहाँ पे कुछ क्लियर साइंस नहीं पड़े। अच्छा 1D में जाते हैं, 1D में जाते हैं तो हमारे पास जहाँ भी कुछ क्लियर नहीं पड़ा और 1H में दोबारा चले जाते हैं। सही है, अब यहाँ से निकालेंगे लेवल। ये देखें ये बन गए, इक्वलाइज नहीं बनते, बस के थोड़ा सा गैप है, ठीक है। तो बेहतर यही है आज भी ये लेवल यूज़ की जाएंगे, सॉरी आज भी यही लेवल यूज़ होंगे, लेवल हम चेंज नहीं करने वाले। आज भी हमने इन्हीं लेवल्स को ट्रेड करना। अगर मार्केट अगेन देती है, क्यों मुझे लगता है ये लो हंट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से 60,973 से आप बाय करोगे और 60,485 इसका लो पॉइंट है, ठीक है। इसके नीचे एसएल है, लेकिन वो तब है जब आपको मार्केट इधर इंगल्फिंग अगेन देगी, अदरवाइज़ बाय नहीं करना, इंगल्फिंग की बेस पे बाय करना है। यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ी है, ठीक है, इस रीज़न की वजह से हम यहाँ पे एग्रेसिव बाय नहीं करेंगे। नंबर 2, मैं यहाँ से अगर ये स्ट्रक्चर प्रॉपर शिफ्ट कर देखें, इस जगह पे इसने 2 नंबरी कर रही है, अगर ये प्रॉपर शिफ्टिंग होती ना, जहाँ पे जैसे ऐसे हुई थी तो देन मैं आपको इसके नीचे ऐसा रखवा के यहाँ से ये जोन मार्क करवा के यहाँ से बाय करवाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, यहाँ पे 2 नंबरी हो रही है, बस इस वजह से मैं आपको इस एरिया से अगेन बाइंग का कह रहा हूँ। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आज के लेवल आपको पसंद आए होंगे। अगली वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।